वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी रखी थी, लेकिन संघर्ष बढ़ने के साथ ही उसने खुद को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से काटकर नेशनल नेटवर्क तक सीमित कर लिया। यह फैसला यूएस और इजरायली हमलों के बाद लिया गया, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट एक्सेस पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया। विदेशी मीडिया के मुताबिक तनाव के कारण सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा, इंटरनेट बंद कर दिया। सरकार ने वैकल्पिक इंटरनेट विकल्पों जैसे कि सैटेलाइट कनेक्शन और वीपीएन पर भी पाबंदी लगा रखी है। तो अब तक आपको बताया कि इंटरनेट में ये इंटरनेट शटडाउन का जो मामला है ये लंबे समय से बना हुआ है। अब आपको बताने की बारी है कि दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट ये शटडाउन कहा जा रहा है। इसके साथ वैश्विक इंटरनेट मॉनिटर नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझना जरूरी है, जंग के बीच ईरान में पिछले 37 दिनों से इंटरनेट दर्शकों पूरी तरीके से ठप है। जी हां, 37 दिन हो गए हैं, इंटरनेट नहीं वहां चालू है। किसी भी देश में अब तक की सबसे लंबी राष्ट्रीय स्तर की इंटरनेट बंदी है। किसी भी देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय स्तर की इंटरनेट बंदी, 37 दिन से इंटरनेट बंद है। आप सोचिए क्या हाल होगा। इसके साथ ही बात की जाए, ये वैश्विक इंटरनेट मॉनिटर नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान ने ग्लोबल इंटरनेट से अपना संपर्क काट लिया था। 28 फरवरी को, याद होगा, अयातुल्लाह अली खामेनी के खात्मे के बाद। उसके बाद ये खबर सामने आई, जिस तरीके से यहां पर ईरान में पूरी तरीके से इंटरनेट ठप है, 37 दिन बीत चुके हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। बता दें, अब इस पाबंदी को 864 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 864 घंटा इस पूरे समय को बीत चुके हैं, जहां ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से यहां पर ये ठप है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन इसे कहा जा रहा है। वैश्विक इंटरनेट मॉनिटर नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लंबे समय से इंटरनेट के ना होने से ईरान के लोगों की जिंदगी मुश्किल है। आप सोचिए कि आप 1 मिनट बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं, और 37 दिन से दर्शकों जिस देश में इंटरनेट ठप है, आप सोचिए क्या स्थिति वहां पर आम जनता की और पूरे कंट्री की हो रही होगी। लंबे समय से इंटरनेट के ना होने से वहां पर लोगों में यहां पर निराशा है। व्यापार, शिक्षा और जरूरी सेवाओं पर इंटरनेट बैन का सीधा असर पड़ा। जाहिर सी बात है, इंटरनेट ही नहीं है तो आखिर जनजीवन कितना बेहाल होगा, पूरी जिंदगी वहां पर रुक गई होगी। और यही वजह है कि ईरान की बर्बादी जो तमाम यहां पर पूरी दुनिया देख रही है, इससे उबरने की जरूरत है, लेकिन इसका रास्ता ट्रंप और इजराइल ही तय कर सकते हैं। अब देखिए, दुनिया में इंटरनेट बंद होने की घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन ईरान का मामला ऐतिहासिक रूप से अलग है। नेट ब्लॉक्स का कहना है कि उत्तर कोरिया जैसे देश तो कभी ग्लोबल इंटरनेट से जुड़े ही नहीं, लेकिन ईरान पहला ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से कनेक्टेड होने के बाद खुद को राष्ट्रीय नेटवर्क तक समेट लिया। म्यांमार, सूडान, कश्मीर और टाइग्रे में हमने लंबे समय तक किसी खास इलाके में इंटरनेट बंदी देखी है। वहीं यूक्रेन, गाजा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के नष्ट होने से इंटरनेट प्रभावित हुआ है, लेकिन ईरान में किसी बुनियादी ढांचे के नुकसान के बिना एक पूरे देश को जानबूझकर इतने लंबे समय तक ऑफलाइन मोड पर कर दिया गया। यह अपने आप में पहली और इकलौती घटना है, इसी वजह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नाकेबंदी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। जवाब में ईरान भी खाड़ी के पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस युद्ध जैसी स्थिति में दर्शकों लोग डर गए हैं, हताश है, निराश है, कोई समाधान नहीं है, और यहां पर अपनों की सुध लेना चाहते हैं। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने सैटेलाइट कनेक्शन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन जैसे वैकल्पिक रास्तों पर भी कड़ा पहरा बिठा दिया। नेट ब्लॉक्स ने इस इंटरनेट बंदी के मानवीय मूल्य को रेखांकित करते हुए ईरान से प्रतिबंध हटाने की अपील की है, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में परिवार अपने प्रियजनों से संपर्क करने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। ये पूरी जानकारी है नेट ब्लॉक्स की। और चलिए अब कुछ और जानकारी बताने की बारी आ गई है कि आखिर दूसरी तरफ अमेरिका और स्टारलिंक की लाख कोशिशों के बावजूद सैटेलाइट इंटरनेट ईरान में अपना असर नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। ईरान में कैसे फेल हुआ स्टारलिंक। ईरान में स्टारलिंक का इस्तेमाल गैर कानूनी है। जी हां, ईरान में स्टारलिंक का जो यहां पर यूज है वो गैर कानूनी माना जाता है, जहां क्योंकि सरकार ने उसे सेवाएं चालू करने की मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने यहां मंजूरी नहीं दी कि आप उसको चालू कर सकते हैं। कैसे फेल हुआ स्टारलिंक, देखिए आप ऊपर पढ़िए हमने क्या लिखा है, ईरान में कैसे फेल हुआ स्टारलिंक। आपको बता दें, सरकार ने सेवा चालू करने की कोई मंजूरी नहीं दी, वहां कोई इजाजत इस बाबत नहीं है। एलन मस्क की स्टारलिंक ने ईरान में अपने सेवाओं को फ्री करने की घोषणा की। जी हां, एलन मस्क, उन्होंने ईरान में इस सेवा को
फ्री करने की घोषणा कर दी है। आगे आपको बताते हैं, इराक के रास्ते स्टारलिंक डिश को चोरी छिपे ईरान पहुंचाया गया। कौन सा रास्ता था? इराक। उसके रास्ते चोरी छिपे ईरान तक ये पहुंचाने की कोशिश की। एक एक सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को समझिए दर्शकों। ईरान में चोरी छिपे स्टारलिंक डिशों को लगाने की कोशिश हो गई। जी हां, डिशों को लगाने की कोशिश हुई है। जी हां, चोरी छिपकर यह काम किया गया, जिसके बाद ये जानकारी आई जिस तरीके से वहां पर सब कुछ ठप है, जनजीवन बेहाल है, कि ऐसे स्टारलिंक फेल क्यों हो गया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। कई सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्टारलिंक डिशों में भी जब्त की गई। ईरान में स्टारलिंक का इस्तेमाल गैर कानूनी है, हमने आपको पहले बताया। ईरान में स्टारलिंक और वीपीएन के जरिए इंटरनेट चलाने की कोशिश नाकाम हो गई है। पिछले 37 दिनों से ईरानी जनता इंटरनेट से पूरी तरीके से कटी हुई है। पहले तो देखिए सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी, उसके बाद चोरी छिपे डिश को लगाया गया, और जिसके बाद अब सरकार ने इसको लेकर कोई अनुमति नहीं दी है। और यही पूरी खबर है, और ये पूरी खबर है आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है पहला ऐसा देश है जो इस पूरे हालात से गुजर रहा है, और इंटरनेट शटडाउन का ये जो मामला ईरान में है, ये स्थितियों को और गंभीर बना रहा है और व्यापक बना रहा है। तनाव बरकरार है, यहां पर समाधान की कोई उम्मीद नहीं है। भारत समेत क्या दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा है। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह साइबर विशेषज्ञ है, जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार है, वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है, दोनों को गुड आफ्टरनून। ऋषिपाल जी, पहला रुख मेरा आपसे होगा। ऋषिपाल जी देखिए, यहां पर कहा जा रहा है पहला ऐसा देश बन गया जहां 37 दिनों तक इंटरनेट चौपट है, ठप है। आखिर कैसे रास्ता निकाले सर ईरान? क्या आपको लग रहा है? ये तो बिल्कुल मंदी जैसे, उससे भी खराब हालत हो गए। अब तो ऐसे ही ईरान हर जगह से यहां पर जूझ रहा है, संकट को देख रहा है। इंटरनेट कैसे चालू होगा? क्या लगता है, क्या इसका वैकल्पिक सुधार होगा? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने है, उस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर ईरान के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है कि इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उनको उसको कंटिन्यू भी रखना है, उसको यार कंटिन्यू कोशिश भी करनी है, और जो उसके सामने संकट है वो भी देखना है। जहां हम अगर इसकी बात करते हैं कि अगर हम उसको जियो पॉलिटिकल लेवल पे देख रहे हैं कि हाँ केवल अमेरिका की वॉर है, वॉर को देखते हुए उसके अलावा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी जो इंटरनेट का यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो यूज है वो एक दूसरी जो हमारी जो वॉर की सिचुएशन है उससे ज्यादा परेशानी वाला है। ये अपने आप सोचने वाली बात है, बीइंग ए साइबर एक्सपर्ट, कि किस तरीके से एक देश बिना इंटरनेट की सुविधा के उसकी जो डोमेस्टिक जो मामले हैं, जो डोमेस्टिक जो उसकी मतलब इश्यूज हैं, बैंकिंग है और बाकी सारे सेक्टर्स हैं, उनको किस तरीके से आजकल बैंकिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जितने भी डिपार्टमेंट है ये बिना साइबर या बिना इंटरनेट के नहीं चल पा रहे। तो वो अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या उस देश के अंदर है कि किस तरह से वो देश काम कर रहा है और देश के इंटरनल सिचुएशन जो है वो किस तरह से कॉप अप हो पा रही है। बिल्कुल। बाहर की सिचुएशन तो जो अंदर पूरे एक पूरा मुल्क है जहाँ पे करोड़ों मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सब कुछ है। अपने आप में ईरान की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत एक अच्छी इकोनॉमी है। वहां पे हम देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है। जितनी कंपनीज है, कंपनीज के अंदर बहुत तेजी से लोगों ने जो पिछले टाइम में बहुत तेजी से ग्रो किया। तो ऐसी स्थिति में जो डोमेस्टिक लेवल पे जो इंटरनेट का यूज ना हो पाना वो अपने आप में एक बहुत ही सिचुएशन को पैदा करता है, जो वहाँ की अपनी जो लोकल जो पीपल जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको बहुत असुविधा हो रही है। हमारी ईरान की ये अमेरिकन वॉर एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। अरविंद जी, अगर बात की जाए, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन है अब तक का। अब ऐसे में स्टारलिंक को लोग सोच रहे थे कि वैकल्प के तौर पर यहां आएगा, लेकिन सरकार ने पहले अनुमति नहीं दी, उसके बाद डिशों को लगाया गया, चोरी छिपे किया गया काम, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान जनता ने वहां की नहीं देखा। क्या आप भी मान रहे हैं कि ईरान जिस तरीके से जंग में है यही वजह है कि उसे मुश्किल हो रही है इस काम को सुचारू ढंग से करने के लिए? क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी जो ईरान है वो यूनाइट है और वहां के लोग हैं वो एक हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार को डरना नहीं चाहिए कि अगर कोई इंफॉर्मेशन चली जाती है लोगों के पास में तो इससे कोई बुरा असर पड़ सकता है। जो अभी प्रेजेंट रिजिम है, कम से कम इस प्रेजेंट रिजिम को कुछ सालों तक तो कोई खतरा नहीं है, कम से कम हाफ टिकट तक 5 साल तक इस सरकार को कोई खतरा नहीं है।
पर अगर ये कंटिन्यूअस रखते हैं ऐसे शटडाउन, तो ये दरअसल राइट टू इंफॉर्मेशन जो है लोगों का, उसका भी हनन है। और लोगों को राइट टू एजुकेशन से लेके जो तमाम जो उनके फंडामेंटल राइट है, इन दिनों में इंटरनेट का इस्तेमाल करना लोगों का एक फंडामेंटल या मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल। तो ऐसे में यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई भी सरकार किसी भी लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों से महरूम करे। एक बात और है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं टेलीविजन वगैरह, वहां पे मैंने हमेशा ईरान का पक्ष लिया है और अमेरिकन इंपीरियलिज्म को कोसा है, क्योंकि वो केवल कुछ ताकतवर लोगों के लिए वह बाकी लोगों को, बाकी देशों का शोषण करना चाहता है, उन्हें गुलाम बनाना चाहता है। गुलामी का जो 20th सेंचुरी वाला रूप नहीं है, 21st सेंचुरी में गुलाम बनाने का तरीका आर्थिक हथकंडे होते हैं जो अमेरिका जैसे ताकतवर देश करते हैं। बिल्कुल। पर उस बारे में अमेरिका का विरोध करने के बावजूद ईरान की इस चीज को हम फेवर नहीं कर सकते हैं कि जो वहां पे इंटरनेट शटडाउन है वो आपातकाल का हवाला देकर कि युद्ध की स्थिति है, आपातकाल है, इसलिए हमें बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और इवन के वार टाइम में भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स जब डिसाइड हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स से लेके, इंडिया से लेके और तमाम देशों में, तब से लेकर सिचुएशंस काफी बदल गई है। तो कुछ चीजें फंडामेंटल राइट में आनी चाहिए, जिसमें से इंटरनेट या इंफॉर्मेशन है, ये भी उसी में होना चाहिए। तो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ईरान जो है वो होमो स्टेट में जो केबल कनेक्शंस हैं उनको भी डिस्टर्ब करने की उसने धमकी दी है। पर